4 युग है। ब्रह्मा जी की उम्र सुनो कितनी बड़ी लंबी है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब ये चारों युग एक साथ बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब इनकी उम्र कितनी है, बड़े ध्यान से सुनना। 17,28,000 वर्ष सतयुग की है उम्र। 17,28,000 वर्ष सतयुग की उम्र है। इसमें परमात्मा मुख्य अवतार लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सतयुग में। नरसिंह, वामन, वराह, ये सब अवतार सतयुग में होते हैं। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र होती है व्यक्ति की। सतयुग में मनुष्य की उम्र कितनी है? 1,00,000 वर्ष। और मनुष्य के जीवन में संतान कितनी उत्पन्न हो सकती है सतयुग में? एक पत्नी से 10,000 संतान उत्पन्न हो सकती है। इतना बड़ा सतयुग है। और सतयुग में क्या करना पड़ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए? बोले सतयुग में बहुत बड़ी बड़ी तपस्या साधना करनी पड़ती है। आप लोगों ने सुना होगा फला ऋषि ने 87,000 वर्ष तपस्या की, फला ने 10,000 वर्ष तपस्या की। बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तब सतयुग में भगवान की प्राप्ति होती है। त्रेतायुग, त्रेतायुग की उम्र क्या है? बोले 12,96,000 वर्ष। त्रेता युग की उम्र है 12,96,000 वर्ष। इसमें राम, परशुराम जैसे अवतार धारण होते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में मनुष्य की उम्र है 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। और एक व्यक्ति के एक पत्नी से 1,000 पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं, संतानें। त्रेता युग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती है। त्रेता में यज्ञों की महत्ता है। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। इस प्रकार से उसके बाद आता है द्वापर। तो द्वापर की उम्र क्या है? 8,64,000 वर्ष। द्वापर युग की उम्र है, द्वापर की 8,64,000 वर्ष। इसमें व्यक्ति की उम्र कितनी होती है? बोले इसमें 1,000 वर्ष। इसमें संतान कितनी उत्पन्न होती है? बोले इसमें 100 संतान। द्वापर में 100 संतान एक पत्नी से उत्पन्न हो सकती है। और इसमें कृष्ण बलराम जैसे भगवानों का प्राकट्य होता है। तो भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? बोले द्वापर में बहुत बड़े बड़े दान करने पड़ते हैं। बड़े बड़े दान करने से भगवान की प्राप्ति होती है। और कलयुग की उम्र क्या है? बोले कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। इसमें मनुष्य की उम्र कितनी है? बोले इसमें मनुष्य की उम्र है 100 वर्ष। और इसमें एक पत्नी से 10 संतान उत्पन्न हो सकती है। और इसमें बुद्ध, कल्कि ऐसे भगवानों का अवतार होता है। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा सरल उपाय है। देखो त्रेता में साधना करनी पड़ती थी, सतयुग में साधना, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में दान। लेकिन कलयुग, बोले कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग में ना आपको साधना करनी है, ना यज्ञ करने हैं, ना दान करना है। कलयुग में केवल भगवान के गुणगान से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
इसलिए कलयुग, लोग कहते हैं प्रलय होने वाली है, कभी कभी लोग अफवाह उड़ाते हैं ना, अब तो प्रलय होने वाली है, ऐसा वो होगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, अभी तो 5,000 वर्ष बीते हैं। अब सोचो, अभी तो बहुत लंबा कलयुग है, अभी प्रलय वलय नहीं होने वाली है। हाँ, ये जब 4 युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और जब ये चतुर्युगी 72 बार बीतती है तो ब्रह्मा जी का 1 वर्ष होता है, उसको 1 मनवंतर कहते हैं। और 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी की एक उम्र होती है, आयु होती है, प्रलय होती है। इस प्रकार से एक समय कि महाप्रलयम तनस्ते स्थावर जंगस महाशिव तपो वयम अर्कम न गृहीता चंद्रो रात्रतम कि न अग्ने नील भूजलम अप्रधाना छंदनम अत्यंते जीव प्रजितम सांब सदा शिवम नमः। इस प्रकार ब्रह्मा जी का पूरा दिन पूरा हुआ तो प्रलय हो गई, कुछ भी संसार में नहीं है। उसके बाद केवल सदा शिव रहते हैं। कौन रहते हैं? सदा शिव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और उस समय केवल शंकर विराजमान है और उसी समय भगवान शंकर की पूजा होती है और भगवान शंकर से ही फिर दोबारा सृष्टि प्रारंभ होती है। भगवान शंकर किस प्रकार से सृष्टि करते हैं, ये सब कथा हम कल आप लोगों को सुनाएंगे। हरे हरे महादेव।